जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी संशय ना हो, कोई भी प्रश्न ना हो। कोई भी अगर प्रश्न होता है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि का समय चलने वाला है। केवल पूजा पाठ का समय नहीं होता है वह, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ जागरण का भी यह समय माना जाता है। इन 9 दिनों में जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची भावना से, आंतरिक शक्ति से माँ दुर्गा की स्थापना करता है, माँ दुर्गा की उपासना करता है, पूजा करता है, मंत्र जप करता है, ध्यान करता है, तो उसके शरीर में, मन में कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं। तो आज मैं यही पर बात करूंगी, क्या आपको संकेत मिलेंगे और बहुत ही आपको सुनने वाली चीज होने वाली है। कई बार हम देखते हैं, पूजा करते हैं, अचानक रोमांच होना, शरीर में कंपन होना, जम्भाई आना, उबासी आना या आंखों में आंसू का आना, ये तो सब सामान्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत भी होते हैं। जब भी आप इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में शरीर में होने वाले संकेत जो यह बताते हैं कि आपकी साधना, पूजा, भक्ति माँ दुर्गा की तरफ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्या आपकी पूजा कौन सी मोड़ लेने वाली है, हम आप आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी संकेत बहुत ही खास माना जाएगा। नवरात्रि के दौरान अगर आप मंत्र जप या आरती कर रहे हैं तो अचानक आपके शरीर में रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मैं ये संकेत बता रही हूँ कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसा अक्सर तब होता है जब व्यक्ति मन पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है और उसका ध्यान माँ दुर्गा की तरफ जुड़ जाता है। कई लोग पूजा करते हैं, समय बार बार जम्भाई आती है, नींद आने लगती है। पूजा में ऐसी नींद आती है कि पूजा करते करते भी हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं। फिर हम परेशान होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सोच विचार करने लगते हैं कि शायद हमसे कोई भूल हो गई है, या शायद हमें नींद क्यों आ रही है, या हमें जम्भाई क्यों आ रही है। लेकिन आध्यात्मिकता मान्यता में इसे नकारात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने का संकेत माना जाता है। यह पॉजिटिविटी में आता है। जब हमारे ये विचार आते हैं तो हमें मान सकते हैं कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो उसके बाद माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश है या हमारे अंदर कोई भी गंदगी है, कोई नकारात्मक विचार है, उसका हमें बाहर निकलने के संकेत होते हैं। हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है जम्भाई के जरिए, नींद के जरिए। तो उसके शरीर, जब व्यक्ति मंत्र जप करता है तो शरीर में ऊर्जा संतुलित होने लगती है और इससे कभी कभी जम्भाई आने लगती है। तो यह भी माना जाता है। शरीर हल्कापन होना, नवरात्रि की पूजा करते समय कुछ लोगों को शरीर में हल्का कंपन या झटका महसूस होता है, या इस तरीके का लगता है जैसे कि हमारे अंदर करंट सा दौड़ गया है, कंपन सा होने लगता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो
इसी प्रकार के हमें महसूस होने लगते हैं। यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। मन की जो अंदर की जो हमारी आत्मा है, हमें हर समय माँ की, जिस भी आपकी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, या ले लेते हैं पहले माँ जगदम्बा की आप अगर आराधना करते हैं, नवरात्रि आ रहे हैं तो जगदम्बा की पूजा करेंगे, तो अगर हमें अंदर से आंतरिक ऊर्जा जागृति होती है तो फिर हमें ऐसा होता है, अगर यह अनुभव हल्का और शांतिपूर्ण हो तो इसे डरने की बात नहीं, बल्कि साधना की प्रगति का संकेत माना जाता है। आंखों में अपने आप आंसू आना। कभी कभी नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती या भजन गाते हुए या सुनते हुए आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। ये भावुकता नहीं, बल्कि गहरी भक्ति, आत्मिक जुड़ाव का संकेत होता है। जब मन पूरी तरह से देवी की शक्ति और भक्ति में डूब जाता है, तब हृदय की भक्ति की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सिर या माथे में हल्का दबाव होना। कुछ लोगों को नवरात्रि के दौरान माथे के बीच हल्का दबाव या झंझनाहट महसूस होती है। माथे पर दोनों बाहों के आईब्रो के बीच में दबाव महसूस होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आज्ञा चक्र के सक्रिय होने का संकेत माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जाप और ध्यान करता है तो उसके मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और यह अनुभव हो सकता है पूजा के समय मन का शांत होना। नवरात्रि में अगर अचानक आपको अंदर से बहुत शांति महसूस होने लगे तो यह भी एक बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। अब बात करते हैं सपनों में देवी देवता का दिखना। क्या रहस्यमयी अनुभव आपको आगे आने वाले टाइम में बताने वाली हूँ। नवरात्रि के दौरान कई लोगों को सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, माता के पीछे हुए दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, मंदिर में माँ के दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि माँ हमारे पीछे है। देवी देवताएं या पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे माँ का त्रिशूल हो गया, माँ का चक्र हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनोखे दिखाई देती हैं और ऐसे आध्यात्मिक रूप से देवी की कृपा का संकेत माना जाता है। ऐसे सपने यह भी बताते हैं कि आपका मन भक्ति में पूरी तरह डूब चुका है। अचानक खुश और ऊर्जावान महसूस करना। नवरात्रि में कभी कभी बिना किसी कारण के व्यक्ति को अंदर से खुशी और ऊर्जा महसूस होती है। अपने आप ही मुस्कुराने का मन करता है, अपने आप ही ऐसा लगता है बहुत ही हमारे अंदर बहुत ताकत आने लगी है, या हमारे अंदर बहुत सारी ताकत हम महसूस कर रहे हैं। खुशी होती है हमें बहुत, हमारे चेहरे पे एक नूर सा बरसता है, हमारे चेहरे पे एक चमक आती है। जो देवी के भक्त होते हैं उनके फेस अलग ही होता है, उनके फेस पे बहुत ही चमक, शाइनिंग, ऊर्जा भरा चमक होती है। यह संकेत बताता है कि माँ दुर्गा की सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और आपका मन धीरे धीरे नकारात्मक से जुड़ रहा है, नकारात्मकता से मुक्त हो रहा है। नवरात्रि केवल त्योहार ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का समय है। अगर इन दिनों में आपके शरीर में, मन
में संकेत दिखाई देते हैं तो ये समझ जाइए कि आपकी भक्ति और साधना सही दिशा में की ओर बढ़ रही है। लेकिन हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा संकेत सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच। अगर मन में माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और अपने प्रश्न अवश्य लिखें। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।